आपको आपकी बॉडी में कुछ अलग फील हो रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी साइंस और सिम्टम्स के बारे में, जो आपको आपकी बॉडी दिखा देती है इवन बिफोर यू टेक अ प्रेगनेंसी टेस्ट। जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट लेते हैं, वहां तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पता चल जाता है, लेकिन उससे भी पहले आपको आपकी बॉडी बता देती है कि मे बी यू हैव कंसीव्ड। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जहां मुझे कंफर्म हो गया था बिफोर टेकिंग द टेस्ट कि आई एम प्रेग्नेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिम्टम है मिस्ड पीरियड। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपके साइकिल्स रेगुलर हैं, आपको रेगुलर पीरियड्स होते हैं, मिस नहीं होता है साइकिल, और आपका पीरियड का डेट चला गया है, चला गया इन द सेंस एक दो दिन की बात नहीं है, अगर आपका एक हफ्ता हो गया है लेट और अभी भी आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, तो बेटर जल्दी से आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट ले लीजिए। हो सकता है कि यू आर प्रेग्नेंट, आपने कंसीव कर लिया है, क्योंकि कंसीव करने के बाद पीरियड्स नहीं होते हैं। सेकंड है आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जिसे लाइट स्पॉटिंग कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा पीरियड जैसे जैसे नज़दीक आता है, उससे कुछ दिन पहले ही आपको थोड़ी थोड़ी ब्लड स्टेन्स दिखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपका पीरियड स्टार्ट हो गया है, लेकिन इस ये जो ब्लड आपको दिखता है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बिल्कुल पीरियड के ब्लड जैसा डार्क नहीं है, हल्का हल्का पिंकिश रेड आप बोल सकते हैं। और ये फ्लो नहीं कर रहा है, ये जो स्पॉट है, जैसे हम पीरियड्स में हमारा ब्लड फ्लो करता है, ये स्पॉटिंग में जो स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, हो सकता है एक दिन के लिए दिख रहे हैं, हो सकता है आधे दिन के लिए दिख रहे हो, सबके लिए अलग अलग होता है। तो एक्चुअल में ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, जब आपका एम्ब्रियो यूट्रस से चिपकता है तब ये ब्लीडिंग होती है। लेकिन हम हमेशा इसको एक मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमें लगता है कि पीरियड स्टार्ट हो गए, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ठीक है। थर्ड साइन है आपका ब्रेस्ट चेंज हो जाना, ब्रेस्ट का टेंडरनेस हो जाना। ब्रेस्ट बहुत सेंसिटिव लगते हैं, भारी लगते हैं, इवन निपल्स आपको सोर लगते हैं, पॉइंटेड लगने लगते हैं। अच्छा, ये जो साइन है ना, ये आपको पीरियड्स के पहले भी हो सकते हैं, पीएमएस का भी एक साइन है ये। लेकिन अगर आपने कंसीव किया है तो एक डिफरेंट चीज़ क्या होती है कि आपका जो ब्रेस्ट का एरियोला रीजन है और निप्पल है, वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, नॉर्मल कलर से थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाना। अगर ऐसा हो रहा है, मे बी यू आर प्रेग्नेंट। ठीक है। फोर्थ साइन है थकान, एक्सट्रीम टायर्डनेस। अब ये मेरे साथ तो हुआ था, क्योंकि एक्चुअली में जिस मंथ में मैंने कंसीव किया था, तब मैं ट्रिप पे थी, और वो भी हिल स्टेशन में। तो पहाड़ों पे तो आप चलते हो तो आपको थकान लगती है, लेकिन मुझे नॉर्मल रोड पे चलने में, मतलब थोड़ा स्टेप्स चलो मुझे थकान होने लग रही थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, नॉर्मल सीढ़ियाँ, 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ो और मुझे सांस चढ़ने लग रही थी, ब्रेथलेसनेस। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपको नॉर्मल काम करने में भी आपको सांस चढ़ रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, इट्स अ साइन कि हो सकता है आपने कंसीव कर लिया। फिफ्थ साइन है कि नोजिया होना, मॉर्निंग सिकनेस होना। अब ये आपका अर्लीस्ट, मतलब आपने टेस्ट नहीं लिया है, बहुत जल्दी प्रेगनेंसी में भी किसी किसी को ये स्टार्ट हो जाता है कि सुबह उठते ही वॉमिटिंग वाली फीलिंग, एक आध बार वॉमिटिंग हो भी जाती है। ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स हो सकता है कि आपका एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हो गया है और आपको वॉमिटिंग इसलिए आ रही है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, तो हो सकता है यू आर प्रेग्नेंट। ये भी एक साइन है, थोड़ा रेयर है, लेकिन ये एक बहुत सारे लेडीज में ये देखा गया है। सिक्स्थ साइन है मूड स्विंग्स। तो ये मूड का ऊपर नीचे होना, इमोशनल टर्मोइल, गुस्सा आने वाली बात पे गुस्सा नहीं आना, और नॉर्मल बात पे, हंसी आने वाली बात पे बहुत तेज गुस्सा आ जाना। तो ये सब इमोशनल प्रॉब्लम्स, ये तो समझ लो ना, प्रेगनेंसी चालू होती है ना, तब से चालू ही हो गई है, और ये चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और ये चलता ही रहता है। सेवन साइन है ब्लोटिंग। तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि पेट में कुछ भारीपन फील होता है, ब्लोटिंग लगता है, और कॉन्स्टिपेशन होना, ये मुझे हुआ था। मैं जब बाहर थी, और 2 से 3 दिन तक मैं बहुत कॉन्स्टिपेटेड रह रही थी, मुझे रीज़न नहीं पता, मैं नॉर्मल अपना खाना खा रही थी, मेरा सब कुछ शेड्यूल नॉर्मल चल रहा था, इवन मैं बहुत वॉक भी कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे मोशन अच्छे से नहीं आ रहा था, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, ब्लोटिंग फील हो रहा था, भारीपना लग रहा था। तो ये भी एक साइन है अर्ली प्रेगनेंसी का, कि आपको ब्लोटेड फील हो रहा है। एट्थ साइन है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि यूरिन पास करना है, आपका ब्लैडर भरा हुआ लग रहा है, और एक्चुअल में आप जब यूरिन पास करने जाते हो तो इतना यूरिन नहीं निकलता है, मतलब अर्ज आती है यूरिन पास करने की, लेकिन एक्चुअल में यूरिन नहीं निकल रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी, अर्ली साइन है ऑफ प्रेगनेंसी। नाइन्थ साइन है माइल्ड क्रैम्पिंग। पीरियड्स के टाइम पे आपको जो क्रैम्प्स फील होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम होते हैं, दर्द
लगता है आपको लोअर एब्डोमेन में, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे लाइट क्रैम्पिंग होती है, चुभने जैसी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होती है जैसे आपको पीरियड क्रैम्प होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स यू आर प्रेग्नेंट। 10th साइन है फूड एवर्जन। स्पेशली आपको जो खाना अच्छा लगता है वो आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, खाने की स्मेल से आपको वॉमिटिंग जैसी हो रही है। और ये मेरे साथ हुआ था, पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ, मुझे एक्चुअल में खट्टा खाना, स्पेशली नींबू का टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कोई भी खाने में नींबू नहीं यूज़ करती हूँ। इवन अगर मैं नींबू पानी मुश्किल से पीती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, स्वीट होता है, तो ही मैं उसको पी पाती हूँ। लेकिन जब मैं ट्रिप पे थी उस टाइम पे मुझे याद है मैं पनीर की सब्जी ली थी और उसमें मैं नींबू निचोड़ रही थी, क्योंकि नींबू निचोड़ते टाइम जो स्मेल आ रही थी ना वो मुझे अच्छा लग रहा था। और उस सब्जी को मैंने खाया भी। तो मुझे उस टाइम पे खुद भी ऐसे लग रहा था कि क्या है ये, कौन है ये, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ। तो हो सकता है कि कुछ कुछ फूड आपको जो पसंद नहीं है वो पसंद आने लगे और जो पसंद है वो नहीं पसंद आए। तो ये भी एक साइन है ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। तो मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई थी जिससे मुझे 100% कंफर्म हो गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हुआ क्या था कि मैं ट्रिप से वापस आ गई और मैं घर पे अकेली बैठी हुई थी और मैं इंस्टा पे रील्स ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें कुछ फादर डॉटर का कुछ रील आया। और मैं मेरे फादर से बहुत क्लोज हूँ, कुछ फादर डॉटर का रील आया, इतना भी बहुत इमोशनल नहीं था वो। लेकिन मैंने जो रोना चालू किया है, मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। मैं रोते जा रही थी, रोते जा रही थी, और मुझे अंदर से लग रहा है कि इसमें रोने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी, मैं बहुत रो रही थी। फिर मैं आसपास देख रही थी, कोई नहीं है, अकेली हूँ, और रो रही थी। कोई कंसोल करने वाला नहीं है, और रो रही थी। मतलब ये जो इमोशनल अनकंट्रोलेबल इमोशंस जो मेरे बाहर आ रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ। रोना चालू ही मतलब बंद ही नहीं हो रहा तो था। ये चीज़ से मुझे ऐसा लगा कि कुछ अलग हो रहा है, और मुझे कंफर्म हो गया कि आई एम प्रेग्नेंट। और 2 दिन बाद मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया एंड इट वाज़ पॉजिटिव। तो ये सारे जो साइन्स हैं जिनके बारे में आज मैंने बात की, ये आपको पीरियड से भी पहले होते हैं, पीएमएस के भी साइंस हैं ये, बहुत सारी लेडीज़ में होता है ये सब कुछ। अगर आपको कंफर्म करना है प्रेगनेंसी तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट ही लेना पड़ेगा, उसी से आप कंफर्म कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके ऐसे कुछ वियर्ड साइंस, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स थे, वो शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। और ऐसे मदरहुड, मॉम केयर, बेबी केयर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइएगा ताकि मैं जब कभी नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए हैप्पी मदरहुड।